गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिसका हम लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। तो मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग गई है। बहुत भारी भी नहीं लगवाया है, हल्की लगवाया है। एक हाथ में तो हम खुद ही लगा लिए थे। सचिन दोपहर में सो रहा था तभी। हमको ऐसी मेहंदी चाहिए थी जो जल्दी सूख जाए, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, ताकि जल्दी से अच्छा से देख सके, क्योंकि वो ज़्यादा देर में मुझे छोड़ के रहेगा नहीं। तो इसीलिए जो है मेहंदी लग गई है और अभी बहुत सा काम है जो बाकी है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अब मेरा काम शुरू होने जा रहा है। तो चलते हैं, अभी सच्चू सो रहा है तो चलते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा काम है, पूजा सुबह सुबह ही करनी है। और इस व्रत में क्या होता है, जैसे तीज का व्रत, करवा चौथ का व्रत होता है, पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए, तो वैसे ही इसमें भी होता है पूरे श्रृंगार। वैसे भी शादी के बाद कोई भी व्रत हो तो उसमें पूरे श्रृंगार के साथ ही मतलब पूजा करनी चाहिए। तो अभी तो मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, सच्चू को भी रेडी करना है, किचन साफ़ करना है, सब कुछ करना है। तो चलिए फिर मैं अपना काम निपटाती हूँ, उसके बाद तैयार होकर फिर आप लोगों को सुनाती हूँ। ओके सक्षम, कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। दिखाते हैं पूजा की। ये मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है और अब ये मैं पहुंच गई हूँ पूजा करने नीचे। यहाँ पे मैंने कुश का पौधा रात को ही लगा दिया था और कुश के पौधे पे मतलब 6, ये छठ है तो इसमें 6 पत्तियाँ जो इसकी अलग अलग होंगी, उस पर हल्दी लगाएंगे और वो सिंदूर लगाएंगे 6 में। तो इसमें जो कुछ होगा 6 करके होगा। 6 अगरबत्ती, 6 पत्ते पे प्रसाद निकलेगा और पीला कपड़ा मैं चढ़ाऊँगी और क्या कहते हैं उसमें हल्दी का मतलब पूरे पंजे पे अपने लगा के बच्चे के पीठ पर थाप दिया जाएगा। तो इसमें जो है ऐसे मतलब सब कुछ 6 होता है। छठ पूजा का सबसे ख़ास बात यही है कि इसमें जो कुछ होगा सब 6 होगा। अब मैं जो है प्रसाद लगा रही हूँ पत्ते पे निकाल के। इसी पत्ता कैसा है, पत्ता महुआ का। इसमें हम बताए थे ना कली की जो है, इसमें सब कुछ महुआ का ही यूज़ होगा। तो महुआ का पत्ता है और महुआ, और प्रसाद में इसका एक स्पेशल प्रसाद होता है जिसमें वो भैंस के दूध का दही और तिल्ली का चावल जो व्रत में खाया जाता है और महुआ, ये 3 चीज़ें होती हैं जो मिक्स करके प्रसाद बनाया जाता है और यही इसमें चढ़ता है और कुछ नहीं चढ़ता। मतलब फल वगैरह कुछ नहीं, बस यही स्पेशल इसका प्रसाद है। और इस व्रत की ख़ास बात ये भी है कि इसमें जो है गाय का कुछ भी यूज नहीं होगा। मतलब जो दूध हम लोग खाने पीने में भी यूज़ करेंगे वो भी भैंस का ही होना चाहिए और पूजा के लिए जो यूज होगा वो भी भैंस का दूध, भैंस का दही, हर चीज़ भैंस का ही यूज होगा। अब मैं इस पर पीला कपड़ा उड़ा रही हूँ। बस ये हो गया। और पूजा करने के बाद जो है अब अपना प्रार्थना कर रही हूँ, जो कुछ अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के स्वस्थ रहने के लिए, खुशहाली के लिए हर माँ प्रार्थना करती है, वही मैं भी कर रही हूँ। बस मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाल दिए हैं क्योंकि उस टाइम पे पूजा के टाइम पे मतलब निकलते वक्त कोई भी फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक हो पाई थी। तो बाद में जब ये ऑफ़िस चले गए थे तो उसके बाद हमारे सच्चू जो है कुछ पिक्चर्स अपना क्लिक किए थे, तो वही मैंने डाल दिया है इसमें। मेरी पूजा हो गई है और बाबू मेरा नींबू कर रहा है। आज सच में समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
सक्षम को उठने पहले ही हम सारा काम कर लिए थे ना, और नहा भी लिए थे, हेयर वॉश ये सब कर लिए थे। तो फिर जैसे ही सक्षम उठा तो वैसे तो रोज़ क्या होता था कि मतलब ये थोड़ी देर खेलता था, मालिश होती थी, फिर नहाता था। तो आज क्या था कि पूजा थी, तो इसलिए सक्षम को भी नहलाना मतलब जल्दी नहला लिए थे। तो सक्षम जब उठा तो उसके बाद इसके पापा थोड़ी देर इसको छत पे लेकर टहलाने गया। तो उसके बाद सक्षम जैसे ही आया तो इसका पानी रेडी कर दिए थे हम। मतलब पानी का ये कि मतलब ये गर्म पानी से नहाता है ना, ठंडे पानी से नहीं नहाता है। तो पानी रेडी किए थे और इसको आते ही बाथरूम में घुसा दिए, बेटा नहाना है। उसके बाद ये मतलब इसको समझ में नहीं आता ये जल्दी जल्दी हो क्या रहा है। फिर सक्षम भी नहा लिया, उसके बाद जल्दी उठ गया था, इसलिए अभी ये जल्दी सो भी गया है। खेल खेल के थक गया था बेचारा, सो गया मेरा बाबू। अभी इसका पानी भी आज हम नहीं रख पाए हैं, बस वही पूजा के चक्कर में सुबह से जब से उठे थे, सुबह से क्या कल रात से ही मतलब माइंड में ही चल रहा था कि सुबह क्या क्या कैसे कैसे करना है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो बस अब सक्षम सो गया। एक बार इसका पानी बॉयल किए, लेकिन पानी में मतलब बच्चों को हमेशा बॉयल पानी ही देना चाहिए, बॉयल करके। तो हम तो सक्षम को जब से पानी शुरू किए हैं पिलाना, मतलब 6 मंथ का था तभी से, तो इसको पानी गर्म करके, जब ठंडक का दिन होता है तो गुनगुना पिलाते हैं, और गर्मी का दिन है तो इसलिए पानी को बॉयल करके और ठंडा करके उसको छान लेते हैं, जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो बच्चे को हमेशा यही पानी देना चाहिए। गर्मी है तो ठंडा कर दीजिए, ठंडा करके दीजिए, और अगर वो है सर्दी है तो हल्का गुनगुना ही दीजिए, क्योंकि सर्दी में पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो अगर बिल्कुल ठंडा करके देंगे तो बच्चे को सर्दी होने का डर रहेगा। तो अगर हम पानी बच्चे को हमेशा से वो बॉयल करके पिलाएंगे तो इससे जो है बच्चों के बीमार होने का चांस या पेट खराब होने का चांस कम रहता है। तो बच्चे को हम हमेशा पानी बॉयल करके छान के ही पिलाते हैं। तो बस वही करने जा रहे हैं। अब सक्षम सो गया है, क्योंकि अभी जग रहा था तो मुझे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। जैसे ही हम किचन में जाते कुछ करने, तुरंत मेरे पीछे पीछे आ जाता। तो सक्षम सो गया है, तो बस हम यही सोच रहे हैं कि जो काम अब बाकी है फटाफट से वो कर लें। बाकी पूजा करके आए तो उसके बाद आते ही सबसे पहले खाना बनाए, खाना बना के सक्षम के पापा को दिए, खाए वो। उसके बाद वो ऑफिस चले गए हैं। अब रह गए हम और सक्षम को भी दूध पिला दिए हैं, सब कुछ हो गया। हम भी चाय पी लिए, मूंगफली खा लिए हैं। अब बस सक्षम का जो है पानी बॉयल करेंगे, ठंडा करके सक्षु को पीने के लिए रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब जब से उठे हैं तो बहुत ज़्यादा काम मतलब बिल्कुल भी बैठे नहीं हैं। और आज बहुत जल्दी उठ भी गए थे, और उठ क्या गए थे ये जान लीजिए कि सोए ही नहीं है। वो इसलिए नहीं कि आज सुबह मुझे पूजा करना था, मतलब कुछ अलग था इसलिए, वो इसलिए कि सक्षम रात के 2 बजे से ही, वो एक बजे सोया था, फिर 2 बजे उठ गया है और पूरी रात खेला है। और पूरी रात खेला है तो बच्चे को मतलब देखना पड़ता है कि कहीं गिर ना जाए। तो इसलिए हम भी जग रहे थे और ये सक्षम के पापा भी जग रहे थे। मतलब रात भर किसी को सोने नहीं दिया है, 2 दिन से यही कर रहा है। जब हम ये सोचते हैं कि चलो इसका रूटीन हो गया है, ये अब सोएगा, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम कम होगी, तो उसी दिन से इसका रूटीन चेंज हो जाता है। 2 दिन से ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं तो वो मतलब 1 बजे सोता था तो सुबह उठता था, लेकिन 2 दिन से ये बहुत परेशान कर रहा है। रात को 2 बजे, मतलब 2 बजे 1 बजे सो गया तो हम सोचे चलो सोया भैया। तो जब ये भैया को सुला दिए तो हम भी सो गए, और उसके बाद ये 2 बजे उठ के फिर खेलना शुरू कर दिया। पूरी रात जगाया है और हम भी मतलब थक गए हैं, या रात में सही से सो पाए हैं, और सुबह भी जल्दी उठ गए थे 6 साढ़े 6 के करीब। उसके बाद जब से उठे हैं तो फिर यही सब चल रहा था। चलिए पूजा हो गई है, तो इसमें मेन यही रहता है सुबह का, इस व्रत में सुबह की जो पूजा होती है वही मेन होती है। तो वो पूजा हो गई है, तो अब मेरा
मतलब सबसे ज़्यादा ये रहता है ना, इसमें कुछ भूल ना जाए और कुछ गलती ना हो, कुछ छूट ना जाए, तो फिर इसलिए थोड़ा सा वो रहता है। और व्रत कोई भी हो ना तो फिर थोड़ा सा रहता है कि कोई गलती ना हो जाए, और बच्चे के व्रत हो या पति का व्रत हो तो थोड़ा सा इंसान और सतर्क रहता है कि कुछ गलती ना हो। और मैंने सक्षम के नाम की मेहंदी भी लगा ली है, ये मैंने अपने बेटे का नाम लिखा हुआ है। सक्षम जब मैं दूसरे हाथ में मेहंदी लगाई रात में, सक्षम तो उसे छुड़ाने पे ही लग गया। मतलब उसे देख रहा था कि ये है क्या, मतलब वो सूखने भी नहीं दिया, उसको तुरंत छुड़ाना उड़ाना शुरू कर दिया। तो अच्छा ठीक है, अब सक्षम सो गया तो उसको मैं सुला देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम अपना जो काम निपटाना है वो निपटा लें। ओके, मिलते हैं। अभी सक्षु मेरा सो के उठ गया है। कहाँ मेरा सक्षु? क्या लेकर बैठे हो तुम? बनाना खाओगे? बनाना खाओगे? ओ मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा। हाय बोल दो, हाय बोल दो बाबू, बोलो हाय, हेलो हेलो। कुछ नहीं बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे? पिप्पी भगाओगे? पिप्पी भगाओगे? बोल दो मेरा बच्चा। आज तो मेरे बेटे का दिन है, आज तो मेरे बेटे का दिन है, और तो मेरे लल्ले का दिन है बाबू। आज मेरा बाबू बहुत सोया है, बहुत निन्नी किया है। आज मेरा बाबू केला खाएगा, कच्ची खाएगा। आज तुम किसी से बातें भी नहीं किए हो। बात किए थे किसी से? थोड़ा सा खाना। हाँ, कैसा लगा? कैसा लगा? और फिर से खाओ। कैसा लगा सक्षम? कैसा है? देखे तो, फेस देखे तो अपने बाबू का। लो फिर से खाओ। देखिए देखिए तो, मजा आई? मजा आई बाबू? बाबू को मेरे मजा आई? मेरा लाल भैया, भैया भैया सुनो 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 सुनो। और तुमने ये क्या लगाया है, जरा ये बताओ। हल्दी, हल्दी, हल्दी। सबको बता दो आज हल्दी लगा के पूजा हुई है, आज हल्दी लगा के पूजा हुई है। इस पूजा में क्या होता है कि जब पूजा पूरी हो जाती है उसके बाद मतलब बच्चे को नया कपड़ा पहनाया जाता है और उसके पीठ पे 6 बार वो थापे दिया जाता है। हल्दी लगा कर हाथ में ऐसे पूरे अपने पंजे पे हल्दी लगा के फिर बच्चे के पीठ पे 6 बार ऐसे थापे दिया जाता है। तो वही मैंने लगाया था ये। अब तुम बताओगे, तुम बताओगे। तो वही मैंने हल्दी लगा के इसको इसके बनियान पे थापे दिया था, तो वही टी-शर्ट पे भी लगा लिया है मेरे बेटा। लो लो लो। और थापे वाला शायद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, थापे वाला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है इसमें जो है। बाबू 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 खा लो, थोड़ा सा खा लो। नहीं अच्छा लग रहा क्या तुम्हें? कैंड खाता ना बनाना, तुम भी खा लो, खा लो। अच्छा सुनो 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 सुनो। अच्छा सबसे बाय कर लो, बाय कर लो। बाय करोगे? बाय कर लो। बोलो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके।